Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. In our previous lecture, we had discussed about inscription and text. Okay. Now today we will continue with the chapter, and the last topic of today's chapter is China under the Tang Dynasty. Here a small description of Tang Dynasty which is in China is given here. ओके यहाँ पर हमें एक टैंग डायनेस्टी जो कि चाइना में उस समय रूल करती थी उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. नाउ लेट्स रीड. इन चाइना an empire was established under the Tang dynasty, which remained in power for about 300 years, from the 7th to the 10th century. चाइना में एक टैंग डायनेस्टी स्थापित हुई जो कि लगभग 300 साल तक उसने शासन करा, 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक. इट्स कैपिटल ज़ियन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, और इसकी राजधानी ज़ियन उस समय के सबसे बड़े से शहरों में से एक थी. विजिटेड बाय टर्क्स, इरानियंस, इंडियन, जापानीज एंड कोरियंस, और इस शहर में तुर्क, ईरानियन, इंडियन, जापानीज और कोरियन देशों के लोग आया जाया करते थे. The Tang Empire was administered by a bureaucracy recruited through an examination, which was open to all who wished to appear for it. और इस वंश का जो प्रशासनिक कार्य था वो यहाँ के लोगों के द्वारा संभाला जाता था जिनको कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने शासन में लिया जाता था, और इस परीक्षा में कोई भी भाग ले सकता था. This system of selecting official remained in place with some changes till 1911. और यही प्रथा 1911 तक चलती रही, उसमें कुछ छोटे बहुत चेंजेस किए गए. In what ways the system different from those prevalent in the Indian subcontinent? अब ये पूछता है कि यहाँ पर किस तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो सिस्टम था वो चाइना से अलग है. सो मेजरली अगर हम देखें कि इसमें जैसे बताया गया है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एक उसके लिए एग्जामिनेशन हुआ करता था और उसके बाद उन व्यक्तियों को उस प्रशासनिक सेवा में लगाया जाता था, जबकि इंडिया में इस तरह की परीक्षा नहीं हुआ करती थी. उसमें कुछ खास लोगों को चुनकर प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती थी जो कि राजा के करीब के लोग हुआ करते थे. ओके, so by this your chapter is completed now. What is your homework? That just read out this whole chapter once more time. इस chapter को आप एक बार फिर से पढ़िए. If you have any doubt and confusion, you can ask to me. Okay, here are some exercise of this chapter. यहाँ पर कुछ exercise भी यहाँ पर दी हुई है, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ. आप इसके आंसर पहले खुद ढूंढने की कोशिश करिए. After that, I will send the solution also. In the first, here are some match the following. यहाँ पर match the following है जिसमें आपको correct answer आपको select match करना है. Okay? Like गुज्जा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला, चोला. ठीक है. Second, who were the parties involved in the three-party struggle? Second question है कि ट्री पार्टी स्ट्रगल में वो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी जिनके बीच में ये स्ट्रगल हुआ था. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर? चोल शासन में सभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी थी उसको डिस्क्राइब करना है. फोर्थ, What were the two major cities under the control of Chamans? चमांस के कंट्रोल में कौन से दो बड़े शहर थे उनको बताना है. Now let's understand. Fifth is how did the राष्ट्रकूट become powerful? राष्ट्रकूट किस तरह से पावरफुल बने ये हमें बताना है. Sixth, what did the new dynasties do to gain acceptance? ये जो नई डायनेस्टीज नए वंश आए इन्होंने एक्सेप्टेंस पाने के लिए क्या कार्य किए. 7. What kind of irrigation works were developed in the तमिल रीजन? तमिल रीजन में किस तरह के इरिगेशन कार्य के लिए विकास हुआ वो हमें बताना है.
8. What were the activities associated with Chola's temple? चोल समय के मंदिरों के साथ और क्या क्या एक्टिविटीज जुड़ी होती थी, ये हमें बताना है. ओके, लेट्स डिस्कस. ये एक्टिविटीज हैं लाइक look at the map once more and find out whether there were any kingdom in the state in which you live. और यहाँ पे हमें मैप 1 को देख के बताना है कि आपके स्टेट में इनमें से कोई जगह है. 10. Contrast the election in उत्तरामोर विथ प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन. और हमें यहाँ पे उस समय उत्तरामोर में जो इलेक्शंस होते थे आज के पंचायत इलेक्शन में, उसमें क्या सिमिलरिटी या क्या विरोध है, ये हमें बताना है. ओके, नाउ लेट्स डू इट. इज these are also activities, these are not compulsory. So what is your today work? That just read out this chapter one more time. In our next lecture I will send you the solution of this exercise, and after that we will start geography. Okay, if you have any doubt and question you can ask it to me. Thank you. Have a good day.